सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं 2-3-4 रस्तों से मैंने ट्राई की है, पूरे सारे जितनी भी रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं। ये मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है, हम बीइंग एमएनए हम नहीं जा। रास्ते बंद किए हुए हैं, न तो ये कर्फ्यू है यहाँ पे, न तो यहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो रही है, न तो यहाँ पे कोई और चीज हो रही है। उनके मैंडेट को आप जो है वो एक किस्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि यार आपके लोगों की और आपकी इज्जत नहीं, आप बाढ़ में जाए, आपका कोई यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वाले इशारे पर मौजूद हैं। पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन इस्लामाबाद के रेड जोन जाने वाले तकरीबन तमाम रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे एमएनएज पहुंच रहे हैं और इसके अलावा पीटीआई के वर्कर पहुंच रहे हैं। आम लोग और आम एमपीएज मुख्तलिफ यानी जो लोग हैं जो पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते हैं या आगे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुकम्मल जैसे वो कर्फ्यू का समय होता है, इवन यहाँ पे 3 से 4 मीडिया की गाड़ियां भी पहुंची थी, उनको भी आगे जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कल ये कहा था कि खान की आंख का जो सीरियस मामला है, सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट, तो उनका इलाज करवाया जाए। अब दूसरी तरफ इलाज तो दूर की बात, अभी तक लोगों को पार्लियामेंट के बाहर तक, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हमारे साथ यहाँ पे जो है वो पीटीआई के वर्कर, वुकला, सहाफी ज़ियाद अली शाह भी मौजूद हैं। तो ज़ियाद, सबसे पहले तो आप बताएं ना जरा कि यहाँ पे मतलब पिछले 1 घंटे से बेशुमार, इवन छोड़ दिया एमएनएज को, एमपीएस को, सहाफी भी जलील हो रहे हैं। तो ये क्या मतलब, क्या खौफ क्या है, क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी कोई कि लोग अगर पार्लियामेंट के बाहर पहुंच जाएंगे? तार साहब, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, ये हाईकोर्ट के सामने वाला ये इशारा है, यहाँ पे जब हम जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ जैसे पहुंची, खैबर न्यूज़ की गाड़ी थी, एबीएन की गाड़ी थी और उसके साथ साथ दुनिया न्यूज़ की भी गाड़ी थी। सबसे पहले तो उनको भी रोका गया और उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। जितनी भी हमारे जैसे सहाफ़ी थे, मुख्तलिफ इदारों के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें भी वहाँ पे रोक दिया गया और अभी तक जो है उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। कुछ लोग अंदर गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बाहर खड़े हैं। अभी थोड़ी देर कबल जो है यहाँ पर एक एमएनए साहब आए थे कुरम से, और उनको भी रोक दिया गया था और बहुत गुस्से में नजर आए। वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। लेकिन ये जो इन्होंने सिचुएशन बनाई है इस वक्त, और ये सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, न तो ये कर्फ्यू है यहाँ पे, न तो यहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो रही है, न तो यहाँ पे कोई और चीज हो रही है। रास्ते ऐसे बंद कर दिए गए हैं कि अगर बाहर से भी कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है तार साहब, तो वो क्या सोचेगा कि ये किस तरह का मुल्क है जिसका रेड जोन ही इस वक्त बंद है। ठीक है, यहाँ पे लोग अगर एहतजाज भी कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, तो वो तो पार्लियामेंट के अरकान धरना दे रहे हैं, कोई आम लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप कौमी असेंबली के मेंबर को यहाँ पे रोक देते हैं, आप उनको कहते हैं, ये लाखों लोगों ने उनको मैंडेट दिया होता है, उनके मैंडेट को आप जो है वो एक किस्म की डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि यार आपके लोगों की और आपकी इज्जत नहीं, आप बाढ़ में जाए, आपका कोई यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में कम से कम ये जो आज हो रहा है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इस वक्त बौखलाहट की शिकार हो गई है, इनको समझ नहीं आ रही है कि हमने इनका रास्ता कैसे रोकना है। खान का जो इलाज है उनको तो आप साइड पे छोड़ दें, लेकिन खान साहब के इलाज के अलावा ये न किसी पाकिस्तानी को छोड़ देते हैं, ये तो इलाज की बात भी नहीं करने दे रहे। इलाज ये देखे ना, ये तो लोगों में तशवीश पाई जा रही है इस वक्त जो लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। ये तो खान के वर्कर है, खान का वर्कर अगर है भी तो ये भी आपके ही वर्कर है किस्म के, क्योंकि इन्होंने वोट दिया है इस मुल्क में। ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत में जिसको वोट मिला है उसकी इज्जत तो होनी चाहिए, जिसने वोट दिया है उस वोटर की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं नजर आ रही है वो चीजें। चलें सर, आप बताएं, बजाय इसके कि साबिक वजीर आजम को अभी रात से मुख्तलिफ डॉक्टर्स का ओपिनियन आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला इंतहाई सीरियस है, मेडिकल एमरजेंसी वाला है फौरी तौर पे, और ये सिर्फ आंख का इशू नहीं है, इससे स्ट्रोक भी हो सकता है क्योंकि खून जो है वो जम रहा है। तो ये क्या, बजाय इसके कि खान को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल करें, इलाज करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हुआ है, ये तो रास्ते बंद कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात ऐसा है कि खान साहब का खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई भी खान साहब के सामने ठहर नहीं सकता है। ये खौफ की अलामात है। देख लें यहाँ पे क्या कुछ किया हुआ है, रास्ते सारे बंद कर दिए। अब खान साहब का इलाज तो उनका वो हक है, बुनियादी जो हक है वो अपना हक रखते हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म है और वो वज़ीर आज़म है कि जिसने इतनी ज़्यादा वोट ली हुई है। ये तो बेचारे 17 सीट वाले और 24 सीट वाले हम पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर उस बंदे के साथ ये ऐसा कर रहे हैं तो ये इमरान खान के साथ नहीं है, ये अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि अवाम से ये इंतकाम ले रहे हैं कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया था, आपने खान को क्यों वोट दिया है। अब भी इंशाल्लाह खान के सपोर्टर आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं, आप जहां पे चले जाए। मैं
ये तो रिक्वेस्ट वाला तो मामला है नहीं है। हम तो अपना हक मांगते हैं कि हमारे खान का इलाज फौरी तौर पर आप करवाए। ये कौन सी जमहूरियत है और ये किस तरह से आप बयानबाजी करते? आप मीडिया को यहाँ नहीं आने देते, आम वर्कर से आप डर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से आप डर रहे हैं। आप हैं क्या? हमारे टैक्स पे आप लोग तो पलते हैं और थोड़ा सा काम हो गया है। अभी ये कितने लोग आ रहे हैं, आप देखें, इनको दिखाएं। हर तरफ से इन्होंने नाके लगा लिए। यार थोड़ा सा हमें भी ये हक पहुंचता है, हम भी अपने लीडर के लिए बात कर सके। हमारा लीडर भी यही का लीडर है, वो यहाँ से कुछ लेके नहीं गया था, पाकिस्तान में लेके आया है हमारा खान, और उसने वकार हमारा बुलंद किया है, मजरू नहीं किया है। अब उन डाकू लुटेरों के साथ तो नहीं चल रहे, हमें तो फख्र है अपने खान के साथ चलने का कि हम किसी मर्द के साथ खड़े हैं। बात करना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने फॉरेनर की बात की कि फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। अब ये सामने दिखा दे जरा, गाड़ी जा रही है, ये भी एक फॉरेनर है, यहाँ से वापस चली गई है, एक खातून है, ठीक है। इनको हमारा क्या इमेज जा रहा है? चलो इमेज, सर आप वकील हैं, ये पार्लियामेंट कोई नो गो एरिया तो नहीं है ना? ये कोई कच्चे का इलाका तो नहीं है कि यहाँ पे जा नहीं सकते, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? क्या आइन के मुताबिक यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखें जी, आइन के मुताबिक तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुल्क में आइन नहीं है। इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ है। ये जो 75 साल आपने गुजारे हैं, ऐसा मार्शल लॉ हमने नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं वो एक हद तक जाते थे, लेकिन ये इस हद तक चले गए हैं कि ये वर्कर्स को भी रोक रहे हैं। और पार्लियामेंटेरियंस की आज कॉल थी, और पार्लियामेंटेरियंस कितने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीटीआई के? 80-90 200 कर लें, केपी के डाल दें, पंजाब के डाल दें, 200 कर लें। अब 200 बंदा अगर अपना, वो उनका घर है, पार्लियामेंट जब बंदा वोट लेके जाता है वो उसका घर होता है, क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा होता है, उन्होंने लाखों वोट लिए हुए। अब वो अगर अपना एहतजाज कोई करेगा, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ना किसी हाई कोर्ट में हो रही है, ना ही एहतजाज में हमारी कोई हो रही है, तो अब पार्लियामेंट ही लास्ट ऑप्शन था इनके पास, तो पार्लियामेंट में भी इनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसका मतलब है कि मुल्क में आइन नहीं है। ये बताएं, जस्टिस याह्या खान ने कल वो समाअत की थी और रिपोर्ट भी, वो जो 7 सफ़ात की थी, 22 पैराग्राफ की, उस पर वो सारा कुछ हुआ और यकीन दहानी भी कराई गई कि बच्चों से खान के बात करवा दें और इसके अलावा इलाज भी जो है वो करें। अभी तक रिटर्न फैसला नहीं आया। इलिमा खान का भी ट्वीट आया कि हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 24 से 30 घंटों से, तो ये रिटर्न फैसला क्यों नहीं जारी कर रहे? देखें जी, ये फैसले कहीं और से आते हैं, तो इस वजह से ये हमें कोई हैरत की बात नहीं है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, इनके इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी नौकरी कर रहे हैं, और प्राइवेट महफिलों में ये कहते भी हैं कि हम मजबूर हैं। मतलब पुलिस वाले से आप किसी से बात करें, वो भी कहता है कि मैं मजबूर हूँ। तो ये लोग मजबूर लोग बैठे हुए हैं, हमें इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उस तरह से। कल एक अच्छा फैसला आया है, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है, ठीक है। फैसले कहीं और से हो रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अब इस कौम की जो लास्ट होप है ना, जो बेहतरी के लिए, वो इमरान खान ही है। लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, और इमरान खान बाहर आएगा तो आपका आइन भी बहाल होगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी बहाल होगी, और जो गरीब है उसको हक मिलेगा। और वो जो कहते हैं ना कि दो नहीं एक कानून, वो फिर एक कानून होगा इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये जी सूरत हाल है, यहाँ पे पीछे पुलिस खड़ी हुई है, रास्ते बंद है। बेसिकली खबर पहले भी आपको दी थी, खान को और खान की फैमिली को, इवन खान के बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप खान को मनाएं, राजी करें कि वो लंदन इलाज के लिए चले जाएं। नवाज शरीफ 2 अगर वो बन जाते हैं और लंदन चले जाते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान में भी उनका इलाज तो हो सकता है, लेकिन कोशिश ये है कि कोई एहतजाज ना हो। जिस तरह अभी आज केपी में लोग निकले हुए हैं, स्वाबी को बंद करने का ऐलान किया हुआ है, पेशावर टूल प्लाजा पर एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को खबर दी कि मीडिया के लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कौमी असम्बली के मेंबर मौजूद है, उनको भी यहाँ पे रोक दिया गया है। उनसे पूछते हैं कि क्या उनके साथ उनकी बहस हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि आपको भी यहाँ पे रोक दिया गया है, आप कौमी असम्बली के मेंबर है, आप तो बिल्कुल, आपको तो रास्ता बिल्कुल हमवार होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं सामने, पूरा इलाका जितना भी पार्लियामेंट हाउस है उसको घेरा हुआ है, सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं 2-3-4 रास्तों से मैंने ट्राई की है, पूरे सारे जितनी भी रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं। ये मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है, हम बीइंग MNA हम नहीं जा सकते। लोगों की क्या हालत है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब इस तरह ये देखें ना, बार बार जिस तरफ से भी हम जाते हैं उधर से रोकते हैं और कहते हैं रास्ते बंद है। कोई इनको इल्म नहीं है कि वो क्यों खड़े हैं और किस लिए खड़ा किया हुआ है, बस सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ये बताइएगा कि बतौर MNA आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में अगर आप लोगों की इज्जत नहीं है तो फिर एक आम बंदे की क्या होगी? तो ये आप देख रहे हैं ना, जिस तरह रूटीन में ये लोग खड़े हैं, इज्जतदार लोग हैं सारे,
ये नहीं देखा जाता कि शहरियों की क्या हालत है, बस रोका हुआ है और उनको पता नहीं है पुलिस वाले कि हमने क्यों रोका हुआ है, उनको भी इल्म नहीं है। लेकिन ये देखो जिस तरीके से जितना दबाएंगे अवाम को इतना इंशाल्लाह वो मजीद इंतशार फैलेगा और ये मजीद इस तरह नुकसान पाएंगे और ये गवर्नमेंट जो बदमाशी कर रही है बदमाशी इनकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सर अभी क्या किधर से आप जा रहे हैं? मैं कोशिश करूंगा, मैं जिस तरीके से भी वो मैं लाजिस की तरफ से भी जाऊंगा और मरगला रोड से भी ट्राई करूंगा, 2-3-4 जगहों से तो मैं वापस आया हूं, अभी फिर मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। मैं सर, पहुंचूंगा। धरने के हवाले से बताइएगा कि कब तक बैठेंगे? धरना तो हमारा ये है कि जब तक हमारी मुतालबात पूरी नहीं होती उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।